बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हाजिर है अपने अगले टॉपिक के साथ, डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्डनेस। वाटर हार्डनेस जो है वो क्या है और किन साल्ट्स की वजह से होती है और कैसे इसे दूर कर सकते हैं, ये हम सीख चुके हैं। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके क्या नुकसानात होते हैं। नंबर 1 पे तो हमने जो पढ़ा था कि ये साबुन के साथ अच्छा जाग नहीं बनाता, तो क्या होगा कि सोप क्या होगा, वो वेस्ट होगा। ठीक है जी, सोप वेस्टेज। पहला इसका नुकसान यही है कि साबुन आपका ज़ाया होता जाएगा, सर्फ वगैरह जो है वो ज़ाया होगा, वो झाग ही नहीं बनाएगा। आप और साबुन लगाई जाएंगे, रगड़ी जाएंगे या और सर्फ डाली जाएंगे, वो ज़ाया होगा। धोने का मतलब वो काम नहीं आएगा, तो सारा का सारा ज़ाया होता जाएगा। ठीक है जी, पानी में उस हार्ड वाटर में हल होके वो ज़ाया हो जाएगा। नंबर 2 पर क्या है कि इससे स्टमक डिसऑर्डर्स होंगी। स्टमक डिसऑर्डर्स, इसका मतलब क्या है कि मैदे में खराबी पैदा हो सकती है। आपने अगर वो पानी पी लिया जो हार्ड वाटर है, तो आपके मैदे में जाएगा। मैदे में जाने के बाद वहाँ पर वो जो साल्ट्स उसके अंदर हल थे या वो जो कार्बोनेट्स थे, वो इकट्ठे होते रहेंगे। आपने ये 8th क्लास में पढ़ा था। तो वो इकट्ठे होते रहेंगे और वो क्या बन जाएंगे, पत्थरी बन जाएंगे। तो वो पत्थरी जो है वो यूराइन के ज़रिए अगर खारिज नहीं हुई तो आपको ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ता है। तो स्टमक डिसऑर्डर्स इससे हो जाती हैं। नंबर 3 पर कि अगर आप उसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करते होते हैं जी, बॉयलर्स वगैरह में, फैक्ट्रियों के अंदर बॉयलर्स में पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इस तरह का पानी जो कि हार्ड वाटर है, उसे अगर आप बॉयलर्स में यूज़ करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो एफिशिएंसी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है कि जिस तरह बॉयलर काम करते हैं उस तरह वो नहीं करेंगे, वो काम थोड़ा स्लो करेंगे, ज़्यादा भाप पैदा नहीं करेंगे। जो इंजन्स भाप पे चलते हैं तो वो जो है सही तरह से नहीं चल पाएंगे। ये पहली बात होगी। उसके अलावा भी बॉयलर्स क्या हो सकते हैं, ब्रस्ट कर सकते हैं। उसने लिखा है कि ब्रस्ट, ये फट सकते हैं बॉयलर्स। इस वजह से जी, ये हार्ड वाटर की वजह से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो साल्ट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, ये वाले वहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं और इनके ज़्यादा इकट्ठे होने की वजह से क्या होता है कि बॉयलर सही तरह से अपना काम नहीं कर पाता। और ये वाले हीट के भी इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं। और ये जो कार्बोनेट्स हैं या क्लोराइड्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं या सल्फेट्स हैं, वो सारे के सारे वो वहाँ पे बॉयलर के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और जो है बॉयलर का काम उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं और बॉयलर उससे फट भी सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। ठीक है जी, तो ये सारे जो हैं ये साल्ट्स, चाहे ये वाले हैं, चाहे सल्फेट्स हैं, चाहे क्लोराइड्स हैं, ये सारे जो हैं ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन सबको इकट्ठा कहते हैं स्केल्स। ये वाले होते हैं स्केल्स। जब ये स्केल्स इकट्ठे हो जाएंगे बॉयलर के अंदर, तो ये स्केल्स क्या करेंगे, उस बॉयलर को ब्रस्ट कर देंगे, फट जाएगा वो, उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देंगे, वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो ये 3 हैं इनके मेजर जो है डिसएडवांटेजेस कि साबुन ज़ाया कर रहे हैं, स्टमक डिसऑर्डर है, ये बॉयलर फट जाता है। उसके बाद नीचे उसने एक्टिविटी के अंदर लिखा है कि किस तरह साबुन को ज़ाया करते हैं, किस तरह ये साबुन को ज़ाया करते हैं। तो हमारे पास जो साबुन होता है असल में वो सोडियम साल्ट होता है किसी भी एसिड का। ये वाला हमारे पास साबुन का फार्मूला है। ठीक है जी, C17H35COONA। अब ये वाला सोडियम साल्ट है एक एसिड का। ठीक है जी, स्टेरिक एसिड का फार्मूला ये होता है, स्टेरिक एसिड C17H35COOH, ये स्टेरिक एसिड है। अगर इस H की जगह सोडियम आ जाए या पोटाशियम आ जाए, ठीक है जी, तो ये स्टेरिक एसिड बन जाता है सोप या डिटर्जेंट। ठीक है जी, सर्फ है या साबुन है, तो वो सोडियम और पोटाशियम के साल्ट ही होते हैं। तो ये सोडियम का साल्ट है जी, ये वाला हमारे पास, इसका क्या नाम है जी, स्टेरिक एसीटेट, सोडियम स्टेरिक एसीटेट। तो ये वाला जो है ये हमारे पास है साबुन।
अब साबुन जो है वो क्या करता है कि जब आप ये वाला साबुन उस पानी में डालेंगे, किस पानी में, जो हार्ड है, ये वाला साबुन है जी, और उस पानी में आप डाल रहे हैं जो कौन सा है जी, हार्ड है। तो हार्ड वाटर में जब हम ये डालेंगे तो उसमें ये वाले साल्ट्स होंगे, मैग्नीशियम के साल्ट्स, ठीक है जी, कैल्शियम के साल्ट्स वो वाले होंगे। अगर वो डालेंगे तो ये मैग्नीशियम क्या करती है, ये सोडियम की जगह ले लेती है, मैग्नीशियम सोडियम की जगह ले लेती है। साबुन जो था वो चेंज हो जाता है किसी और कंपाउंड में। साबुन एक केमिकल कंपाउंड है, जब हार्ड वाटर होगा उसमें ये होंगे। अब ये क्या करते हैं, ये उसके साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, साबुन को कोई और ही चीज बना देते हैं, वो साबुन रहता ही नहीं। मतलब क्या होता है कि मैग्नीशियम क्या करता है, ये इस एसीटेट को अपने साथ मिला देता है, ये स्टेरिक एसिड की जो थी हमारे पास, इसको क्या करता है, अपने साथ मिला देता है, इस तरह का कंपाउंड बनाता है। इस पे +2 चार्ज होता है और इस पे माइनस चार्ज होता है। तो ये वाला कंपाउंड बन गया, जो था साबुन वो नई चीज बन गया, ठीक है जी। अगर यहाँ पे ये वाले होते कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, तो यही वाला साबुन क्या बन जाता, इस तरह से ये वाली चीज बन जाता जी, ठीक है। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, असल में वो साबुन को खाते नहीं है, उसे नई चीज बना देते हैं। वो पानी के अंदर ही रहती है, ये नई चीज भी पानी में ही रहेगी, लेकिन झाग नहीं बना पाएगा, क्योंकि कोई ये तो साबुन ही नहीं है, साबुन तो ये था। तो जब आपने ये साबुन डाला है पानी के अंदर तो क्या होता है, कैल्शियम के साल्ट्स हैं या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, ये क्या करते हैं, सोडियम की जगह ले लेते हैं, ऐसे समझे कि उसे डिस्प्लेस कर लेते हैं, उसकी जगह खुद आ जाते हैं। सोडियम वाला जो साल्ट था, जो कि साबुन था, अब वो मैग्नीशियम वाला साल्ट बन गया, इसे साबुन नहीं कहते। मैग्नीशियम के साल्ट को साबुन नहीं कहेंगे, ना ही कैल्शियम के साल्ट को साबुन कहेंगे। किसके साल्ट को साबुन कहेंगे, सोडियम के। तो सोडियम नहीं है तो साबुन नहीं है। तो ये सोडियम चला गया, यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, तो ये जो नई चीजें बनी हैं ये साबुन ही नहीं है, तो ये कहाँ से झाग बनाएगी। तो जो मैंने डाला था उसको मैग्नीशियम ने इसमें कन्वर्ट कर दिया, साबुन मैंने ऊपर से और रगड़ा, और ये साल्ट शामिल होंगे पानी में, फिर से ये मैग्नीशियम उनको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। मैं और रगड़ता ही जा रहा हूँ, साबुन पता नहीं कहाँ जा रहा है। क्या हो रहा है कि सारे का सारा साबुन जो है उसमें सारे का सारा सोडियम जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम से डिस्प्लेस हो रहा है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट बनते जा रहे हैं, और ये वाले जो हैं ये साबुन नहीं है, ये साल्ट्स हैं, ये पानी में हल होते जा रहे हैं बस। तो झाग हमारा नहीं बनता। तो 3 तरह से जो है हार्ड वाटर हमें नुकसान पहुंचाता है। एक ये है कि वो साबुन ज़ाया करता है, कैसे ज़ाया करता है ये हमने सीख लिया है यहाँ पर। दूसरे नंबर पे स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, मैदे में खराबी पैदा होती है, हाजमा ख़राब हो सकता है, और बॉयलर्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी भी कम कर देते हैं ये, और उनको जो है उनके फटने की भी नौबत आ जाती है, ठीक है जी। एक चीज़ रहेगी हमारी कि ये वाले जो हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो नए साल्ट बने हैं इन्हें कहते हैं स्कम, ये वाले कहलाते हैं स्कम, ठीक है जी। तो ये वाले स्केल्स हैं, ठीक है, और ये वाले हैं स्कम्स। अब ये जो अंदर हमारे पास बाइकार्बोनेट्स या सल्फेट्स या क्लोराइड्स थे, ये वाले, ये चारों चीज़ें, ये स्केल्स या स्कम्स ये बनाने में मसरूफ़ रहते हैं, तो हमारा झाग वगैरह नहीं बनता। उम्मीद है कि आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्डनेस समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।